शामली सदर विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने बीजेपी के तेजेंद्र निर्वाल को 7,107 वोटों से मात देकर जीत दर्ज की। शामली कैराना विधानसभा सीट से गठबंधन के नाहिद हसन ने बीजेपी के मृंगाका को 28,284 वोटों से मात देकर जीत दर्ज की। शामली के थाना भवन विधानसभा सीट से अशरफ अली खान ने भाजपा के पूर्व कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा को 10,300 वोटों से मात देकर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश शामली से आजाद खान की रिपोर्ट। नाहिद हसन की फिर काफी भारी मतों से जीत हुई है, क्या मानते हैं किसका? जी, जैसा ये चुनाव भाजपा ने झूठ के बुनियाद पर लड़ा था, तो जनता ने वोटों के ज़रिए इस चुनाव के रिज़ल्ट के ज़रिए जवाब देने का काम किया है और सच्चाई की जीत हुई है, झूठ की हार हुई है कैराना में। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से जीत हुई है आम जनता की और पार्टी की, कितनी वो मानते हैं कि उम्मीद आगे क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, जितना भी हमसे बन पड़ेगा, जैसे जनता ने हमें जिस तरह से प्यार और सम्मान दिया है और साथ दिया है और इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ा है, उसी तरीके से उनके बीच में रहकर उनकी सारी समस्याओं को जिस तरह से मजबूती से विधायक जी लड़ते रहे हैं, उसी तरह लड़ेंगे आगे भी और जनता के बीच रहेंगे, उनका काम पूरे ज़ोर शोर से करेंगे जिम्मेदारी के साथ। नाहिद भाई जेल में है, अगर बाहर आते हैं तो क्या आप आगे राजनीति में कदम रखेंगे? देखिए, यहाँ तक का भी तय नहीं था कि ये सब मुझे संभालना पड़ेगा, तो आगे का कह नहीं सकते, जो होगा आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन बस आज बहुत खुशी का दिन है कि नाहिद भाई जेल में हैं और जनता ने उन्हें वहीं पे एक उपहार की तरह ये जीत दी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, योगी जी ने ये कहा था कि गर्मी में भी सर्दी का एहसास कर देंगे, इस तरीके का जो बयान उन्होंने दिया। कैराना में तो उनको जवाब मिल ही गया है, अभी देखिए आगे शाम तक क्या रहता है। क्या कारण मानते हैं इसका? कारण तो क्या इसका बताया, सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, बहुत जीत और प्रयास किया। कई बार समीकरण भी बड़ा विपरीत हो जाता है, कई बार परिस्थिति ऐसी, किसी को इसमें दोष देना इसलिए उचित नहीं है कि सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की थी, बस केवल भाग्य की बात है और मुझे नहीं लगता किसी केस में कोई दोष रहेगा। जितना प्रयास, जितनी मेहनत कार्यकर्ताओं ने इस बार की, उतना शायद ही कभी किसी चुनाव में की हो। लेकिन आमने सामने के समीकरण जब कई बार कठिन होता है, अब 1 लाख के लगभग मुस्लिम और उसके बाद वो एकजुट जाना, बाकी वोट में थोड़ा बंटवारा हो जाना कह लो, इसके अलावा कोई किसी का इसमें नहीं। आपके किसान आंदोलन भी इसमें प्रभाव डालने नहीं, किसान आंदोलन का होता तो गांव में भी हम उसी तरह हारते। गांव में जो खास तौर से जाट गांव थे, हम बराबर चलते रहे उनमें, और वो पहले भी जितना वोट था उससे कुछ ज़्यादा मिलता रहा। पहली बार 4-5 एंगल थे फाइट के, अब क्या आमने सामने की फाइट थी, तो उसके बाद भी हमें वहाँ वोट मिलता रहा और आंदोलन का फर्क पड़ता तो पूरे प्रदेश में पड़ता। किसान के गांवों में आप हारेंगे तो क्या मानते हैं कि भाजपा ने जो है मुस्लिमों को दरकिनार करने किया था? वो तो हर जगह का अलग अलग वो है, काम में कोई भेदभाव नहीं होता, हर एक के लिए बराबर योजना है, बराबर काम है। वो तो अपना आदमी का खुद की सोच का हुआ है, किसी कहाँ वोट देना कहाँ नहीं, उसका अधिकार है अपना। लेकिन काम की दृष्टि से भाजपा ने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर वो भेदभाव करती तो आज जितने भारी बहुमत से आप लोग दिखा रहे हैं सरकार बन रही है, तो शायद उस तरफ नहीं पहुँचते। अच्छा, आपके साथ साथ तीनों विधानसभा सीट बीजेपी हार गई, इसमें क्या कारण है? इधर का पश्चिम का समीकरण थोड़ा टफ है और कई बार कुछ लोग मुस्लिमों को बरगलाने में कामयाब भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद भाजपा से ज़्यादा उनके हितों की रक्षा दूसरा कोई करे, इस तरह से उससे अगर कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं तो वोट एकजुट कर जाते हैं उधर। यहाँ पे भी सारा पूरा वोट एकजुट जाना और साथ में कुछ और वोट मिल जाना। गन्ना भुगतान ना होना किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, क्या मानते हैं कि गन्ने का नुकसान हुआ है गन्ने से किसानों से? नहीं, अब किसी एक चीज़ को मैं क्या इसमें नुकसान के लिए बताऊँ। अगर वो गाँव में होता तो मैं लगता है कि हाँ गाँव में कुछ अलग से किसी बात को लेकर नाराज़गी है, लेकिन गाँव में भी अच्छा वोट मिला।